नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, डीसी कोविंद रेड्डी ने कहा। जेडीएस बीजेपी गठबंधन ने राज्य में हलचल पैदा कर दी है। पूर्व मंत्री बंडे समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिले में सूर्य का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कोविंद रेड्डी ने कहा कि जिले के लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने जिले में दिन ब दिन बढ़ते सूरज के तापमान से बचाव को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ वीडियो वार्ता की। जिले में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यह इसी तरह जारी रहेगा। लोगों को इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर नहीं निकलना चाहिए और बाहर जाते समय पतले कपड़े और सैंडल पहने। ठंडे फलों का रस, छाछ और सेब का पानी अधिक पीना चाहिए। सभी तालुके के तहसीलदार, तालुका कार्यकारी अधिकारी, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी और नगर परिषद ग्राम पंचायत को तापमान में वृद्धि के बारे में लोगों तक यह जानकारी पहुंचानी चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पीने के पानी और छाया की व्यवस्था करनी चाहिए और धार्मिक स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए संबंधित मंदिरों के प्रमुखों को सूचित करना चाहिए। श्रम अधिकारी ने कहा कि निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें गर्म मौसम के दौरान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम नहीं कराना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जेडीएस बीजेपी एकता ने राज्य में हलचल मचा दी है। मंड्या बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्रों में पहले ही कार्यक्रम हो चुका है। जो लोग शामिल हुए हैं उन्हें देखकर अन्य पार्टियां हैरान है। उस तरह की भीड़ का समर्थन जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बंड्यप्पा खाशिमपुर ने कहा कि हमारा गठबंधन हो गया है। बीदर में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के आवास पर बीजेपी जेडीएस पार्टी नेताओं की समन्वय बैठक में शामिल हुए और अपनी बात रखी। यह एक अच्छा विकास है कि वहां दोनों दलों के नेताओं को एक साथ लाए हैं। उन्होंने कहा यह हमें बड़ी ताकत के साथ एक बड़ा संदेश देता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अमित शाह गौरवान्वित अमित शाह ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಿರಿ। ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು 20% ಮಾತ್ರ ವೋಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಿ। ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ JDS ವೋಟ್ ಏನಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 1,25,000 ಅಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ। ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು JDSನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಾಲು ಜೇನು ಥರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ JDS ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ದೇಶದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬದಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ ಈಗ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಸರ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು। ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ನಿರಸನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಸೋಲುವಂತ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ 60,000 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅತಂತ್ರ ಆಗೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅತಂತ್ರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡೌಟ್ ಬೀಳೋವಂಥದ್ದು। ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का मिशन 370 पूरा हो। मिशन 370 का लक्ष्य आगामी चुनाव में देश के प्रत्येक मतदान केंद्र पर पार्टी के लिए 370 अधिक वोट हासिल करके भाजपा के लिए 370 सीटें हासिल करना है। पार्टी की मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के हिस्से के रूप में कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वस्तुतः बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने और उनकी कहानियों की रीलों को वायरल करने की भी अपील की। सामाजिक मीडिया यह कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत दिखाता है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले हमें बूथ जीतना होगा। याद रखें, हर बूथ पर हमें इस बार 370 वोट ज्यादा मिलना है। मतदाताओं की एक सूची बनाएं और पता लगाएं कि कौन मतदान के लिए उपलब्ध होगा और किसके पास अन्य योजनाएं हैं। जिनके पास अन्य योजनाएं हैं उन्हें पहले अपना वोट डालने के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने शनिवार को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। प्रियांक खरगे ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक आंतरिक सर्वेक्षण की मानो तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा लोकसभा चुनाव में 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इस दौरान खरगे ने सूखा राहत मांगने के लिए केंद्र को प्रस्ताव सौंपने में कर्नाटक सरकार की ओर से देरी किए जाने वाले बयान को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता खरगे ने दावा किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार पार्टी भाजपा को इस बार 200 सीट भी नहीं मिलेगी। संघ यह कह रहा है राज्य में वे 8 सीट के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएंगे। वे कैसे जीतेंगे जब भाजपा में 14 से 15 सीट पर आंतरिक लड़ाई है। बता दें कि भाजपा का लक्ष्य इस लोकसभा चुनाव में देश में 370 सीट जीतने का है, जबकि पार्टी का दावा है कि देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 400 सीट जीतेगी। वहीं कर्नाटक में भाजपा का लक्ष्य लोकसभा की सभी 28 सीट जीतने का है। खरगे ने आगे कहा, वे भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि भाजपा राज्य में एक परिवार के कारण प्रदूषित है। वे कह रहे हैं कि वे भाजपा के मूल स्वरूप को फिर से कायम कराना चाहते हैं। क्या हम कांग्रेस ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वे भाजपा के नेता ऐसा बोल रहे हैं। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि भाजपा में बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल, सीटी रवि, अनंत कुमार हेगड़े, ईश्वरप्पा जैसे हिंदुत्ववादी नेताओं के साथ अन्याय हो रहा है। वे आपस में लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने यह स्थिति पैदा नहीं की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी एक रैली में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने केरल में कांग्रेस की स्थिति को लेकर कटाक्ष किया है। ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष की हालात यह है कि वे वायनाड में लड़ रहे हैं और लेफ्ट पार्टी कह रही कि राहुल गांधी यूपी जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, लेकिन जब वह वामापंथी इंडी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली जाते हैं तो वे राहुल गांधी को गले लगाते हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, कल मैंने केरल में कहा, दिल्ली में हगिंग, केरल में बेगिंग। अब कर्नाटक के कांग्रेस जिस स्थिति से गुजर रही है, ऐसा लग रहा है यह दिल्ली में हगिंग, केरल में बेगिंग और कर्नाटक में ठगिंग है। जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीते दिन शुक्रवार को कर्नाटक में रैली के दौरान ये बातें कही हैं। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में ही उन्हें इंडी गठबंधन के घटक दल सीपीआई से चुनौती मिल रही है। बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने महासचिव एडी राजा को केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा। इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मंड्या से निर्दलीय सांसद सुमलता अम्बरीश शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गई। सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने के अपने फैसले का कारण बताते हुए सुमलता ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दृष्टिकोण को बहुत करीब से देखा है। वह मेरी प्रेरणा है और उन्हीं की वजह से मुझे एहसास हुआ कि बीजेपी में शामिल होना बेहतर है। पार्टी में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए सुमलता ने कहा कि 5 साल पहले मंड्या के लोगों ने उनका समर्थन किया था, जिससे उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली थी। मैं मंड्या के लोगों, अम्बरीश के प्रशंसकों और भाजपा की भी आभारी हूं, जिन्होंने बाहरी तौर पर मुझे अपना समर्थन दिया। मैं तब पार्टी के लिए एक बाहरी व्यक्ति भी थी और तब भी पीएम मोदी जी को पुराने मैसूर क्षेत्र में आए थे, मेरे लिए वोट मांगे, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। भाजपा से अलग हुए विधायक एसटी सोमशेखर ने कथित तौर पर बेंगलुरु उत्तर लोकसभा क्षेत्र से 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार एमवी राजीव गौड़ा का समर्थन करने के लिए अपने समर्थकों की एक बैठक की, जिस पर भगवा पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई। शहर में विधायक द्वारा आयोजित कथित बैठक की तस्वीरों में राजीव गौड़ा, मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा और अन्य कांग्रेस नेता दिखाई दे रहे हैं, जिसे कुछ समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया था। शहर के यशवंतपुर से विधायक ने 27 फरवरी को कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए मतदान के दौरान अंतरात्मा की आवाज का हवाला देते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जिससे भाजपा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बेंगलुरु उत्तर से भाजपा उम्मीदवार है और सोमशेखर ने हाल ही में इस पसंद को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, यह दावा करते हुए कि भाजपा और उसके उम्मीदवार ने उनका अपमान किया है क्योंकि वे उन्हें नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उनके समर्थकों और लोगों ने उनसे निर्वाचन क्षेत्र के विकास में मदद करने वालों के साथ सहयोग करने के लिए कहा है। बैठक आयोजित करने के सोमशेखर के कदम पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर सवाल उठाया और कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, नरेंद्र मोदी बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र लॉन्च कार्यक्रम के दौरान पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने फैसला किया है कि उसके प्रधानमंत्री पद का चेहरा चुनाव जीतने के बाद गठबंधन के घटक मिलकर तय करेंगे। उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम इस वैचारिक चुनाव को एकजुट होकर लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद गठबंधन एक साथ बैठेगा और अपने नेता और प्रधानमंत्री का फैसला करेंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे एसडब्ल्यूआर ने कहा कि वह गर्मियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए बेंगलुरु और कलबुर्गी के बीच 2 साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। ट्रेन संख्या 06597 एसएमवीटी बेंगलुरु कलबुर्गी शुक्रवार को चलेगी और 10 यात्राएं 12, 19 और 26 अप्रैल, 3, 10, 17, 24 और 31 मई, 7 और 14 जून तक करेगी। ट्रेन संख्या 06598 कलबुर्गी एसएमवीटी बेंगलुरु शनिवार को चलेगी और 10 यात्राएं 13, 20 और 27 अप्रैल, 4, 11, 18 और 25 मई, 1, 8 और 15 जून तक करेगी। ट्रेन सुबह 11 बजे एसएमवीटी बेंगलुरु से रवाना होगी और सुबह 9:05 पर कलबुर्गी पहुंचेगी। वापसी ट्रेन कलबुर्गी से सुबह 5:10 पर रवाना होगी और सुबह 4:15 पर यशवंतपुर पहुंचेगी। स्टॉपेज यलहंका, धर्मावरम, अनंतपुर, गुंतकल, अडोनी, मंत्रालयम रोड, रायचूर, यादगीर और शाहबाद होंगे। ट्रेन में 20 कोच होंगे, जिनमें से 10 नॉन एसी स्लीपर क्लास के होंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, डीसी कोविद रेड्डी ने कहा। जेडीएस बीजेपी गठबंधन ने राज्य में हलचल पैदा कर दी है।
कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।